हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो साइकोलॉजी से जुड़ी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल फिनांस से जुड़ी आपको कई ऐसी किताबें मिल जाएगी जो बताती है कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है, एक मजबूत कंपनी कैसे चुने, कैसे निवेश करें, कहाँ निवेश करेंगे। मगर ऐसी गिनी चुनी किताबें हैं जो आपको बताती है कि पर्सनल फिनांस है क्या, ये क्यों ज़रूरी है और ये बात साइकोलॉजी ऑफ मनी से बेहतर कौन बता सकता है। मॉर्गन हाउसेल एक अवार्ड विनिंग ऑथर, लेखक और स्तंभकार है। उन्होंने अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी में रुपए पैसे के पीछे साइकोलॉजी का कनेक्शन बताया है। अगर आप पैसे को लेकर कुछ ज़मीनी चीज़ें सीखना और समझना चाहते हैं तो आप इस किताब को बेशक पढ़ सकते हैं। आज इस किताब से मिलने वाली कुछ 11 प्रमुख बातों का जिक्र हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला, पैसा नहीं, उसे लेकर आपका रवैया मायने रखता है। मॉर्गन एक कहानी में बताते हैं कि कैसे एक अमेरिका सफाई कर्मी स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़पति बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मोटी सैलरी कमाने वाला कंपनी का सीईओ अपने गलत रवैये की वजह से बैंकरप्ट हो जाता है। नंबर 2, हर किसी के लिए पैसे के मायने अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर भी नहीं है, उनके लिए मिनिमम वेज भी बहुत बड़ी रकम होगी। वहीं दूसरी तरफ किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव या अधिकारी $1 लाख की सैलरी पर भी नाखुश रह सकते हैं। कुल मिलाकर आप कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ये आपकी खुशी नहीं तय करता, बल्कि आप किस माहौल, किस परिवेश में आ रहे हैं उस पर निर्भर करता है। नंबर 3, कितना पैसा काफ़ी होता है। हम सभी को लगता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। जिस दिन काम भर पैसा मिल जाएगा, काम करना बंद कर देंगे। लेखक एक नामी जालसाज बर्नी मोडोफ, जिसने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम चलाई, उसका उदाहरण देकर समझाते हैं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच ये है कि मोडोफ पहले से ही एक बड़े और सफल बिजनेसमैन थे, मगर इसके बाद भी उन्होंने धोखे से पैसे कमाने के लिए पोंजी स्कीम चलाई। जिन्हें जितने पैसे की ज़रूरत थी उतना वो अपने कारोबार से बड़े आराम से कमा रहे थे, लेकिन लालच के चक्कर में उन्होंने सब कबाड़ा कर दिया। मोडेव की कहानी सुनकर ये समझ सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर बन जाने के बाद भी जरूरी नहीं कि संतुष्ट हो। लेखक की भाषा में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको असल में एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। नंबर 4, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे को भले ही अब तक के सबसे महानतम निवेशकों से गिना जाता हो, मगर ये सच है कि उनकी 99% जायदाद 50 साल की उम्र के बाद बनी। बफे के पास इतनी संपत्ति होने का क्रेडिट जाता है कंपाउंडिंग को। नंबर 5, अमीर होने और अमीर बने रहने में बहुत फ़र्क है। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सोच समझकर खर्च करना। बिना सोचे समझे रिस्क नहीं ले। मार्केट में हजारों कंपनियों के शेयर मिल रहे हैं, मगर इनमें से गिने चुने शेयर ही वाकई आपको अमीर बना सकते हैं। बदकिस्मती से इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं और काफ़ी हद तक एक औसत मुनाफा कमा सकते हैं, जो कुछ नहीं कमाने से तो बेहतर है। नंबर 7, इतिहास हमेशा खुद को नहीं दोहराता। निवेशक हमेशा बाजार का अनुमान लगाने के लिए इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इतिहास की परिभाषा में ये एक अप्रत्याशित और असामान्य घटनाओं का एक दस्तावेज है। अगर आप अप्रत्याशित घटनाओं के दोबारा होने का अनुमान लगा रहे हैं तो इसे बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर अमेरिका हर 4 साल में मंदी का सामना करता है, मगर 15 सालों से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी वहाँ मंदी जैसी कोई चीज़ नहीं दिखती है। नंबर 8, आत्म मुग्ध होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया लगातार बदल रही है। आज जो चीज़ चल रही है वो ज़रूरी नहीं कि आगे भी चले। इंडेक्स फंड भी 50 साल पुराने हैं। US 401 के भी 43 साल पुराना है। वेंचर कैपिटल को 26 साल पहले लाया गया और बिटकॉइन उसका तो जिक्र भी क्या करना। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि आज जिस चीज़ का ट्रेंड है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा वही रहेगा।
खुद को हमेशा बदलाव के लिए तैयार रखें। नंबर 9, पैसे के बदले समय मिलता है। आज हम जो पैसा लगाते हैं उसे पैसिव इनकम जनरेट होती है, जो एक समय के बाद आपकी सैलरी से ज़्यादा हो सकती है। ऐसा होने पर आप आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं और जो आपका दिल करना चाहे, जो आपका पैशन हो, उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको पैसे के लिए किसी के लिए नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी, फाइनेंशियली फ्री होंगे। नंबर 10, संपत्ति वो है जो नज़र नहीं आती। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि काश मैं करोड़पति होता, मगर असल में उनके कहने का मतलब होता है कि मैं काश में 1 करोड़ रुपए खर्च कर पाता। लेकिन असल में अगर आपको 1 करोड़ मिले और आप उसे पूरी तरह खर्च कर दे तो आपकी आदत आपको जल्द ही कंगाल भी बना सकती है। तो अगली बार जब आप किसी को महंगी गाड़ी या महंगे अपार्टमेंट में रहते हुए देखें तो ये ज़रूर समझ लें कि वो अमीर नहीं बल्कि अमीर होने का दिखावा कर रहे होंगे। आप लोगों की अमीरियत तो देख सकते हैं, मगर उनके खाते में असल में कितने पड़े हैं आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए बेहतर होगा कि किसी की संपत्ति भर देखकर उससे प्रभावित न हो। नंबर 11, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो याद रहे कि किसी ने वो शेयर बेचा है। इसका मतलब है कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसे सस्ता समझ रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ वही स्टॉक बेचने वाले के लिए महंगा होता है। कुल मिलाकर हम कहना चाहते हैं कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि वो बढ़िया डील कर रहे हैं और उस वक्त के लिए हो सकता है ये अच्छी डील भी हो। मिसाल के तौर पर आज से 20 साल पहले किसी ने अमेज़न के शेयर लिए होंगे तो वो इस समय 2600% के फ़ायदे पर बैठा होगा, मगर वहीं किसी के लिए अमेज़न के शेयर इस लेवल पर वाजिब लगेंगे क्योंकि वो एक ई-कॉमर्स कंपनी के तौर पर अमेज़न के बिजनेस का अंदाज़ा लगा रहा होगा। कंक्लूजन, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी को हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो निवेश करना चाहता है या कर रहा है। किताब पर्सनल फिनांस से लेकर इन्वेस्टिंग तक और फिनेंशियल डिसीजन तक के बारे में बहुत डिटेल से बताती है। हम में से कई लोग पैसों को खुशियों से मापते हैं, मगर किताब इस मानसिकता को सिरे से गलत साबित करती है। साथ में पैसे को लेकर कैसा बिहेवियर रखना चाहिए ये भी बताती है। कितने भी बुक रिव्यू लिख दिए जाए, मगर मेरा मानना है कि इस किताब की सीख इसे पढ़कर ही समझ आएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।